जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मेमोरी लॉस का ही जो रेमेडी है कि मेमोरी लॉस को आप किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या कुछ खाना है। देखिए, फैटी एसिड्स जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फैट के और लिपिड्स के। फैट यानी कि चिकनाई, हर तरह की चिकनाई, जिसमें ऑयल में एक चिकनाई है, ठीक है, हर तरह के ऑयल। ड्राई फ्रूट्स के अंदर चिकनाई होती है। फिर ये जो बकरे की चर्बी होती है, जानवरों की चर्बी, ये भी एक फैट है। ठीक है, तो फैटी एसिड्स जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी कि वो फैटी एसिड्स होते हैं कि जो कि चिकनाई को बनाए। चिकनाई को बनाने में, और लिपिड भी चिकनाई होती है। लिपिड्स को और चिकनाई को, फैट को बनाने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है ना, जैसे जो ईंटें इस्तेमाल होती है, आप ईंटें समझ लें, उनको कहते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फैटी एसिड्स जो है ना, वैसे तो ये जो ओमेगा, अगर आप मेडिकल टर्म में ज्यादातर हम फैटी एसिड्स जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। अब ओमेगा का वैसे तो मतलब होता है एंड, किसी चीज का भी एंड होना, फिनिश होना। ठीक है, अल्फा ओमेगा। अल्फा का मतलब है कि बिगिनिंग, ओमेगा का मतलब है कि एंड, किसी भी चीज का एंड। वैसे तो ओमेगा का मतलब है एंड, लेकिन मेडिकल टर्म में हम इसको सिर्फ, आपने सुना होगा ओमेगा 3, ओमेगा 6। ठीक है, तो ओमेगा 3 जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि चिकनाई। ओमेगा 3 भी एक चिकनाई है, ठीक है, और ओमेगा 6 भी एक चिकनाई है। चिकनाई का क्या मतलब है? ऑयल है ये एक। ठीक है, ओमेगा 3 जो है वो अच्छा वाला ऑयल है, जो कि हमारे हार्ट के लिए ना ज्यादा अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि चिकनाई है, फैटी एसिड चिकनाई है, ठीक है ना। चिकनाई को बनाने की जो ईंटें हैं उसे कहते हैं फैटी एसिड्स। तो ईंटें भी चिकनाई वाली हुई ना, तभी तो वो चिकनाई की चीज को बनाएंगी, ऑयल को बनाएंगी। ठीक है, बकरे की चर्बी, नट्स के अंदर जितने भी ऑयल है, वो सारा ये क्या है? फैटी एसिड्स हैं। अब ये ओमेगा 3 ओमेगा 6, इसमें क्या फर्क है? ओमेगा 3 जो है ना वो ज्यादातर हार्ट के लिए ना ज्यादा हेल्दी फैट है, ज्यादा हेल्दी हेल्दी चर्बी है, और वो मौजूद है फिश के अंदर। ये जो आप कहते हैं ना फैटी फिश खाएं, फैटी फिश का मतलब होता है कि जिस फिश के अंदर चर्बी ज्यादा है, जिसके उस चर्बी के अंदर ओमेगा 3 होता है। ठीक है ना, उस फिश की चर्बी में ना, वो जो चर्बी वाली जो फिश होती है, जैसे कि सार्डीन है, सैल्मन है, मैकरल है, आप वो वाली फिश खरीदें जिसके अंदर, जो जिसको कहा जाए कि ये फैटी है, जिसके अंदर चर्बी ज्यादा हो, वो वाली फैट खरीदें। तो वो उसी के अंदर ओमेगा 3 ज्यादा होगा। ठीक है, तो और ओमेगा 3 किसके अंदर होता है? वॉलनट के अंदर। ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ और सिर्फ वॉलनट यानी कि अखरोट ऐसा है ड्राई फ्रूट जिसके अंदर ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 3 की क्वांटिटी भी ज्यादा है। इसलिए सिर्फ अखरोट को कहा जाता है कि आप अखरोट ज्यादा खाएं, क्योंकि ये हार्ट के लिए ज्यादा हेल्दी नट है, ज्यादा एज कंपेयर टू अदर नट्स, जिसके अंदर आ जाते हैं बादाम है, पिस्ता है, काजू है। ठीक है, तो ये इनके अंदर ओमेगा 6 ज्यादा है। अब ड्राई फ्रूट्स आप सभी खाते हैं, ठीक है, उस तो जब हम ड्राई फ्रूट ज्यादा खाएंगे तो हमारे अंदर ओमेगा 6 ज्यादा पहुंच जाता है। जब ओमेगा 6 ज्यादा पहुंचता है ना, तो वो इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए जब आप ओमेगा ये ड्राई फ्रूट्स खाएं तो थोड़ा कम खाया करें। और अगर आपने ड्राई फ्रूट्स की खा लिए, सपोज आपने ज्यादा खा लिया ड्राई फ्रूट्स, तो आप उसके वो आपने क्या खाया? ओमेगा 6 ज्यादा खा लिया। ओमेगा 6 जो है वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी पैदा कर सकता है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट, उसको कंपनसेट करने के लिए आप ओमेगा 3 भी खाएं। ठीक है, ओमेगा 3 कैसे खाएंगे? फिश खाएं, और ये जो अलसी है ना, अलसी अलसी खाएं, अलसी के बीज। अलसी के बीज आप हर चीज में डाल के खा सकते हैं, चावलों में डाल के। चावल जब खाना स्टार्ट करें, ठीक है, खाना, फॉर एग्जाम्पल बिरयानी है, पुलाव है, किसी भी किस्म के सिंपल राइस है, उसके ऊपर आप खाने से पहले थोड़ा सा अलसी डाल लें, 1 चम्मच, 1.5 2 चम्मच डाल के, और वो फिर आप खाना शुरू करें, तो वो आपको क्या मिलेगा? ओमेगा 3 मिल जाए। तो फिश नहीं होगी तो मैं आप अलसी खा लेंगे, ओमेगा 3 आपको आराम से मिल जाएगा। तो फिश के अंदर है ओमेगा 3, जो कि हार्ट के लिए जबरदस्त है, हेल्दी फैट है। और अलसी के अंदर ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है, फ्लैक्स सीड्स के अंदर। अच्छा, अब ये जो, उसके अलावा आपने एक तो ओमेगा 6 3 आपने खाना है मेमोरी लॉस के लिए, ठीक है। और उसके बाद नंबर 2 है विटामिन B12। विटामिन B12 आपने लेने हैं। वो विटामिन जिसके अंदर विटामिन B12 है वो खरीदे। फिर एग खाएं, रोज एक अंडा या 2 अंडे खाएं। ये एक स्टडी की है और ये रिसर्च हुई है, ठीक है, कि जो लोग रोज 1 या 2 अंडे खाते हैं उनको मेमोरी लॉस कम होता है। तो 1 या 2 अंडा रोजाना खाएं,
उससे आपको ये डिमेंशिया अल्जाइमर से आप बचे रहेंगे। फिर है ये भी देखा गया है कि ये जो टर्मेरिक है यानी कि हल्दी, ये अगर आप हर डाइट में लेते हैं। अब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू 10x द बेनिफिट्स ऑफ एक्स एग्स। हाउ टू 10x का मतलब होता है कि उसको 10 गुना ज्यादा कर देना। एग के बेनिफिट को 10 गुना आप ज्यादा कर दें तो क्या किस तरह करें, उसके अंदर आप हल्दी डाल दें। जब आप फ्राई करें उसके ऊपर हल्दी डाल दें, उसके ऊपर हरी मिर्चें डालें, उसके ऊपर लहसुन डालें, अदरक डालें, काली मिर्चें डालें, मतलब हर चीज जो आपको समझ आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल के उसको फ्राई कर लें या ऑमलेट बना लें, तो उसके बेनिफिट्स जो हैं वो 10 गुना बढ़ जाते हैं अंडे के। आपको हल्दी, जो लोग हल्दी डाइट में खाते हैं ज्यादातर, हल्दी है, फिर ये अदरक है, लहसुन है, उनको मेमोरी लॉस जो है वो कम होता है। ठीक है, वो अल्जाइमर डिमेंशिया की तरफ कम जाते हैं। उनका ये जो दिमाग का जो पोर्शन है जिसे हिप्पो कैंपस कहते हैं, हिप्पो कैंपस जो कि सी हॉर्स शेप का होता है, वो वक्त के साथ साथ एज एज के साथ साथ वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। और जब वो श्रिंक होता है तो इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, इससे डेथ हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ना आप ये चीजें खाते रहें। ओमेगा 3 खाएं, ओमेगा 6 खाएं, विटामिन B12 खाएं, फिर रोजाना 1 या 2 अंडे खाएं। ठीक है, तो इससे आप प्रिवेंट करें, हो जाएगा, मेमोरी लॉस नहीं होगा, दिमाग का जो पोर्शन है वो रीजेनरेट करना शुरू हो जाता है। ये रीजेनरेट हो जाता है। ये जो श्रिंक श्रिंक एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो श्रिंक होता है। हर एक मर्द और औरत पूरी दुनिया के लोगों में श्रिंक होता है। लेकिन उस श्रिंक को, जब वो श्रिंक हो जाए ना, उसको श्रिंक ना हो, ठीक है, वो श्रिंक ही ना हो, तो आप डाइट ऐसी लेते रहे कि वो श्रिंक ही नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बड़ी बड़ी एज के 90 100 ईयर्स तक पहुंच जाते हैं, उनको डिमेंशिया नहीं होता, उनको अल्जाइमर नहीं होता, उनको मेमोरी लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट अच्छी होती है। वो हर तरह के विटामिन लेते रहते हैं। ठीक है, वो फ्लैक्स सीड्स खाते रहते हैं, वो फिश की इंटेक करते रहते हैं, वो अच्छी मल्टीविटामिन लेते रहते हैं, वो पानी ज्यादा पीते हैं। ठीक है, पानी की कमी भी डिमेंशिया की तरफ ले जाती है, हार्ट अटैक कर देती है। अब आप देखें पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या वो अच्छी उनकी डाइट नहीं है? सब लोग ज्यादातर अच्छी डाइट ही लेते हैं, मेजोरिटी लोग। ठीक है, पूरी दुनिया में अपनी तरफ से उनकी अच्छी डाइट होती है, हाँ जी हमने ये खाया वो खाया, वो अच्छी डाइट होती है, लेकिन फिर भी लोगों को आप देखें अच्छे से अच्छे जिनकी अच्छी डाइट भी होती है, उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि वो पानी कम पी रहे होते हैं, और जिस टाइम पर उनको पानी की जरूरत होती है, ठीक है, उस टाइम पर वो पानी नहीं पीते। काफी देर कहीं जा रहे हैं, कहीं भी कोई उनका फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें पानी की इंटेक कम हो जाती है। अब इसमें मुझे भी प्यास लग रही है तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पानी पी लूं। ठीक है, तो अगर मैं पानी नहीं पीऊंगी तो मेरे हार्ट पे अफेक्ट होगा और हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे इस वक्त लग रही है प्यास, तो मैं चाहूंगी कि मैं 2 3 घूंट पानी पी लूं। पानी पी के फिर आप जाएं, 2 3 मिनट के बाद आप चलना, पानी पीने के 2 3 मिनट के बाद आप बैठे रहे, 2 3 मिनट 1 2 मिनट, उसके बाद खड़े होकर आप जाना शुरू करते हैं, आप हार्ट अटैक नहीं होगा। तो जो लोग पानी की कमी से ना हार्ट अटैक होता है, याद रखें। अच्छा, और मैंने आपको और एंड में हल्दी का बताया, और फिर मैंने आपको बताया, फिर बताना है स्लीप। ये जो जब हम सोते हैं ना तो एक हार्मोन सिक्रीट होता है हमारे दिमाग के, एक ग्लैंड है उसमें से सिक्रीट होता है मेलाटोनिन, जिसको स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि सोने का हार्मोन। ठीक है, जो हमें नींद दिलाता है, जिससे हमें नींद आती है। बहुत से लोगों को मेलाटोनिन सिक्रीट ही नहीं होता, या बहुत कम सिक्रीट होता है, वो कहते हैं हमें नींद नहीं आती। ठीक है, बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनको नींद नहीं आती। उसकी वजह क्या है? मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होता। मेलाटोनिन सिक्रीट होगा तो आपको नींद आएगी। फिर वो दूसरे दवाएं लेते हैं, दवाएं खाते हैं जिससे मेलाटोनिन सिक्रीट हो। ठीक है, फिर उनको नींद आए, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। बहुत सी दुनिया में ऐसे कैदी हैं, प्रिजनर्स, पुराने जमाने में ऐसे हुआ है कि उनको सोने नहीं दिया जाता था। ठीक है, ऐसा उनको टॉर्चर करते थे। मुख्तलिफ किस्म के टॉर्चर होते हैं, पानी की बूंदे टपका रहे हैं सर के ऊपर, तो क्या पानी की बूंद ऐसे ऐसे पड़ती रहेगी, क्या इंसान सो सकता है उसमें? इस तरह के टॉर्चर होते हैं जेल में। उनको इस तरह के टॉर्चर, मुख्तलिफ किस्म के टॉर्चर दिए जाते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। तो उससे क्या होता है? उनको सोने नहीं दिया जाता। तो जब वो सोते नहीं है ना, उनका सारा सिस्टम बॉडी का खराब हो जाता है। इसलिए सोना बहुत जरूरी है। आप सोएंगे तो ये आपको मेमोरी लॉस नहीं होगा। ठीक है, आपके बहुत से बॉडी के सिस्टम ठीक हो जाएंगे। तो सोएं, जब आपको नींद, अपने ना कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर लें। ठीक है, और अगर आप अंधेरा नहीं कर सकते, ठीक है, किसी वजह से, तो अपने आंखों के आगे आप एक कपड़ा लगा लें, ऐसे करके व्हाइट कलर का कपड़ा यूं डाल के ना, ऐसे किसी भी किस्म का कोई रुमाल हो आपका, वो ऐसे डाल लें हल्का सा, ताकि आपको आंखों में आपके लाइट ना जाए। ठीक है, और लाइट ना जाए और फिर आप सोएं।
तो ये जो अंधेरा होता है ना, अंधेरा जब होता है तो उससे मेलाटोनिन सिक्रीट ज्यादा होता है। अंधेरे से ना मेलाटोनिन सिक्रीट होता है ज्यादा। आंखों पे ऐसे कर ले, मेलाटोनिन ज्यादा सिक्रीट होगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।